We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो अपने घर के पास ही एक किराए के बंगले में फर्जी दूतावास चला रहा था। आरोपी का नाम हर्षवर्धन जैन है और उसका असली घर KB 45 नंबर पर है, लेकिन उसने उसी इलाके में KB 35 नंबर के किराए के बंगले में फर्जी दूतावास खोल रखा था। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट द्वारा एक बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद में की गई है। कविनगर थाना क्षेत्र के KB 35 के अंदर एक फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था। KB 35 के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। दरअसल हर्षवर्धन जैन द्वारा ये फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था और दूतावास चलाने के बाद जब इसका खुलासा किया गया तो यूपी एसटीएफ की जो नोएडा यूनिट है उसको इस बारे में जानकारी मिली और यहाँ पर छापेमारी की गई और उस दौरान छापेमारी में डिप्लोमेटिक्स नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां बरामद की गई। इसके अलावा माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। विदेश मंत्रालय की मोहर लगी कूटरचित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 44,70,000 रुपये नगद भी बरामद किए गए हैं हर्षवर्धन जैन से और कई देशों की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई हैं। 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद हुई हैं। कविनगर थाना क्षेत्र के अंदर पहले भी इस पर कार्रवाई हुई थी। 2011 की अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन जैन के ऊपर अवैध सैटेलाइट फ़ोन बरामद के मामले में FIR दर्ज हुई थी, जो कि अदनान खगोशी इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के उसके लिंक मिले थे और उसके बाद 2011 के अंदर FIR दर्ज हुई थी। और फिलहाल अब हम कह सकते हैं हर्षवर्धन जैन को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, STF ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और उसके बाद तमाम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इतने लंबे समय से यहाँ पर ये फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था, जो कि बेहद पोर्च इलाका गाजियाबाद का कहा जाता है, कविनगर KB 35 के अंदर। और जो रिहायशी इनका इलाका है जहां ये रहते हैं वो भी KB 45 बताया जा रहा है, वो कविनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ से अगर हम बात करें कमिश्नरेट ऑफिस की तो महज 1 किलोमीटर के दायरे में कमिश्नरेट ऑफिस, इसके अलावा जो कविनगर थाना है वो भी आता है। रोजाना यहाँ पर लग्जरिया गाड़ियाँ खड़ी रहती थी और उन सभी गाड़ियों को अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और तमाम अलग अलग देशों के झंडे यहाँ पर लगे होते थे, जिनको अब उतार लिया गया है, उनको हटा दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई यहाँ पर की है। तो कुल मिलाकर रोब यहाँ पर झाड़ने के लिए इस तरह की जो तस्वीरें थी या इस तरह का जो पूरा प्रयोग था हर्षवर्धन जैन द्वारा वो किया जाता रहा था। और सबसे बड़ी बात, हवाला का पैसा भी वो इन्वेस्ट कराया करता था बाहर की कंपनियों के अंदर, लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था। ये खुलासे नोएडा यूपी एसटीएफ की पुलिस द्वारा की गई है, जो नोएडा की यूनिट है उसके द्वारा किया गया है। अब हर्षवर्धन जैन फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और उसके साथ कौन कौन लोग शामिल हैं, किन किन लोगों के कांटेक्ट में था, इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन उसके पास से तमाम ऐसे दस्तावेज और फोटो भी मिले हैं जिसका इस्तेमाल वो लोगों पर दबदबा कायम करने के लिए करता था, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में करता था। जिसमें अगर हम करें कि तमाम ऐसे फोटो बनाए गए थे जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ करते थे या अन्य बड़े पॉलिटिशियंस के साथ हुआ करते थे, जिन्हें दिखाकर वो बताता था कि वो तमाम जगह पर नौकरी लगवा सकता है सरकारी विभाग के अंदर, या विदेशों में नौकरी लगवा सकता था, या फिर बड़े बड़े टेंडर मैनेज करवा सकता था। तो ये तमाम काम हर्षवर्धन जैन यहाँ बैठकर कर रहा था और उस पर अब कार्रवाई हुई है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये फर्जी दूतावास गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस और कविनगर थाने से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था, जिससे साफ है कि गड़बड़ी सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी लापरवाही है। इतनी नजदीकी के बावजूद इतने लंबे समय तक किसी को भनक नहीं लगी। ये गाजियाबाद इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेलियर माना जा रहा है। हर्षवर्धन जैन जिस मकान में रहता था या जो उसका अपना खुद का मकान था वो था KB 45। उसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं उसी मकान की। कविनगर इलाके में KB 45 ये मकान नंबर है जिसमें हर्षवर्धन जैन रहा करता था और KB 35 के अंदर फर्जी तरीके से दूतावास चला रहा था हर्षवर्धन जैन। और यहाँ पर जो नेम प्लेट लगी हुई है घर के बाहर JD जैन, ये उनके पिता का नाम है, JD जैन, ये उनका घर है और इसी घर के अंदर हर्षवर्धन जैन रहा करता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो नोएडा यूपी एसटीएफ
की जो यूनिट है उसके द्वारा कार्रवाई की गई है और अब कविनगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। जो सामान उसके पास से बरामद हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल 44,70,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। अलग अलग देशों की कंपनियों की 34 मोहरें बरामद की गई हैं। 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद की गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां भी जो पुलिस है उसके द्वारा बरामद की गई हैं। माइक्रोनेशन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। विदेश मंत्रालय की मोहर लगी जो दस्तावेज हैं, जो फर्जी दस्तावेज हैं, वो भी इसके पास से बरामद हुए हैं। 2 पैन कार्ड भी पुलिस ने बरामद किए हैं और अलग अलग देशों और अलग अलग कंपनियों की जो मोहरें हैं उसके बारे में हमने आपको बताया ही। और हवाला का जो पैसा था उसमें भी इन्वॉल्वमेंट जो है हर्षवर्धन जैन का साफ तौर पर बताया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये दूसरा मकान था जो अपना उनका खुद का मकान था, और जो KB 35 था वो रेंट पर लिया हुआ मकान था जिसमें फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था और नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे थे। और हवाला का जो मामला था वो पहले से ही कनेक्ट था। 2011 में एक पहले से ही एफआईआर हर्षवर्धन जैन के खिलाफ थी। हर्षवर्धन जैन अपनी धौंस जमाने के लिए एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने इन सभी गाड़ियों को कविनगर थाने में खड़ा कर दिया है, जहां से साफ देखा जा सकता है कि वह कितना बड़ा दिखावा करता था। इन गाड़ियों के जरिए वह खुद को किसी VIP जैसा पेश करता था और लोगों को अपने झांसे में लेता था। पुलिस ने हर्षवर्धन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर ली है। अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि उसने कब और कितने लोगों को ठगा है और इस फर्जीवाड़े में कौन कौन और शामिल हो सकता है। इस वक्त हम गाजियाबाद के कविनगर थाने पर मौजूद हैं। पुलिस द्वारा जो लग्जरी गाड़ियां हर्षवर्धन इस्तेमाल कर रहा था उनको यहीं पर लाया गया है। तस्वीरें हम आपको उन गाड़ियों की दिखाएंगे। आप देखेंगे तो पहली गाड़ी थाने के अंदर जब एंटर करते हैं तो गेट के जस्ट बाहर ही खड़ी हुई है और आप देखेंगे उसका नंबर भी VVIP है। इसके अलावा इस गाड़ी के ऊपर हम देखें जो लिखा गया है वो आप देख सकते हैं, हॉनरी कौनसी गैलरी। इसके अलावा आप देखेंगे सिबोर्गा इस पर लिखा गया है, तो ये नंबर VIP है। इसके अलावा जो अन्य गाड़ियां हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे जो आगे अंदर थाने के अंदर मौजूद हैं। 3 गाड़ियों को यहां पर लाया गया है। जिस तरह से फर्जी दूतावास कविनगर थाना क्षेत्र में चलाया जा रहा था, ये एक बड़ा फेलियर यहाँ की इंटेलिजेंस जो है कमिश्नरेट गाजियाबाद की उसको भी कहा जाएगा, क्योंकि लंबे समय से ये चल रहा था। और एक और जो लग्जरी गाड़ी है वो आप सामने देखेंगे, उस गाड़ी को भी आप देख सकते हैं जो सामने खड़ी हुई है। और इस गाड़ी को आप देखें, इसमें हर्षवर्धन चला करता था। ब्लैक कलर की ये गाड़ी है। एक और गाड़ी इससे आगे है और इस पूरी गाड़ी को आप देखिए, इस पर लिखा हुआ है बैरॉन। साफ तौर पर अपने आप को अलग अलग कंट्री का वो एम्बेसडर बताया करता था। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं जो गाड़ी है इसका नंबर 6960 DL3CAJ, यानी इसका नंबर भी VVIP है और सभी गाड़ियों पर कोड दिया हुआ है CD103। इस तरह के कोड दिए गए हैं। लग्जरी गाड़ी है और साफ तौर पर हर्षवर्धन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे उसकी कड़ियां भी जोड़ना शुरू कर दिया है। तीसरी एक और जो गाड़ी है लग्जरी थाने के अंदर जो मौजूद है उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देखिए तीसरी गाड़ी, इसको आप देखेंगे और ये देख सकते हैं इस पर बैरॉन लिखा हुआ है। और सीधे तौर पर इस तरह की जो गाड़ी थी वेस्ट आर्टिका, इस गाड़ी पर आप देख सकते हैं बैरॉन वेस्ट आर्टिका का जो देश है उसकी ब्लू कलर की जो प्लेट है वो लगी हुई है। इसका नंबर भी VIP है 8559 DL4C CD102। तो इस तरह के कोड दिए गए थे और 3 अलग अलग गाड़ियां जो पुलिस लेकर आई है और तमाम चीज़ें जो बरामद हुई हैं, जो दस्तावेज बरामद हुई हैं, उनको भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। 2011 के अंदर पहले भी FIR दर्ज थी हर्षवर्धन के खिलाफ। दरअसल वो FIR अदनान खगोशी जो इंटरनेशनल आर्म्स डीलर था और सैटेलाइट फ़ोन के मामले में हुई थी, और उसके बाद अब ये फर्जी जो गाड़ी वो यूज़ कर रहा था। और एक और गाड़ी यहाँ देखेंगे, मैं दिखाना चाहूँगा, एक और गाड़ी यहाँ पर है ब्लू
प्लेट की, जिस पर ब्लू ये प्लेट है और उसके बाद नंबर आप देखेंगे DL 1CR 6887। तो इस तरह से ये नंबर लिखे गए थे और कुल मिलाकर देखा जाए सभी की अलग अलग अपनी अपनी सीरीज़ है। तो ये लग्जरी गाड़ियाँ भी बरामद पुलिस ने की हैं और फिलहाल इन सभी गाड़ियों को गाजियाबाद के कविनगर थाने के अंदर लाया गया है और हर्षवर्धन से पूछताछ की जा रही है। और क्या क्या कड़ियाँ खुलकर सामने आएंगी या उसके कॉन्टैक्ट के साथ हैं, वो भी देखना अब दिलचस्प होगा पुलिस इस मामले में और क्या कुछ खुलासे करती है, क्योंकि FIR कविनगर थाने में दर्ज की गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।